गाइस, हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करें उससे पहले हमें एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर जानना पड़ेगा, है ना। ताकि हम एप्लीकेशन कौन से लेयर पे बना रहे हैं इसका कुछ आइडिया हो, और वो लेयर कौन से दूसरे लेयर से कनेक्टेड है इसका भी कुछ आइडिया हो हमें। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है। ठीक है, सबसे बेस में गाइस इसका जो है हर ओएस का बेस सबसे लास्ट जो लेयर होती है वो कर्नेल होती है ना। तो एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स है, और इसके वजह से उन्होंने लाइनक्स का कर्नेल यूज करा हुआ है। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स के कर्नेल को यूज करती है। और कर्नेल बेसिकली क्या करता है कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसको हार्डवेयर को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो जो डिस्प्ले ड्राइवर, कैमरा ड्राइवर, जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड चीज होती है वो कर्नेल मैनेज करता है। ठीक है, तो एंड्रॉयड के भी बेस में कर्नेल है, लाइनक्स का कर्नेल है, और जितने भी हार्डवेयर से इंटरैक्शन है वो सब लाइनक्स का कर्नेल परफॉर्म करता है। इसके अपर लेयर में आती है लाइब्रेरी, जिसमें एंड्रॉयड की खुद की लाइब्रेरीज भी है और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी है और ओपन सोर्स लाइब्रेरीज भी है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट में, ये दो पार्ट में डिवाइड है इसका मिडिल लेयर, जिसके अंदर एक तो है एंड्रॉयड रन टाइम। ठीक है, जिसमें एंड्रॉयड की खुद की कोर लाइब्रेरीज है, और इसका एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, जिसपे ही कोई भी एप्लीकेशन अपनी रन होती है। और ये कौन सा वर्चुअल मशीन यूज करता है? डेल्विक वर्चुअल मशीन। ये आपको इंटरव्यू में पूछेगा। गाइज, ये वीडियो आपके डेवलपमेंट में उतना काम नहीं आएगा, बट एज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कहीं जाएंगे आप तो ये चीज आपके फाउंडेशंस को दिखाती है कि आपका फाउंडेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो जो येलो में है वो है एंड्रॉयड का रन टाइम। ठीक है, और जो इस साइड लाइट ग्रीन में है ये है लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज वो होती है गाइज जो बेसिकली ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करा होता है। तो एंड्रॉयड ओएस में बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो है, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज यूज की हुई हैं। जैसे डेटाबेस के लिए इन्होंने एसक्यूएल लाइट का यूज करा हुआ है, वेब व्यू और ब्राउजर्स वगैरह के लिए वेब किट, और बहुत सारी जैसे लिबसी बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है, फ्री टाइप फॉन्ट और रेंडरिंग से रिलेटेड लाइब्रेरी है, ओपन जीएल ग्राफिक मैनेजमेंट के लिए लाइब्रेरीज हैं। ये सब ऑलरेडी ओपन सोर्स है, बहुत लोग यूज किए हुए हैं, एंड्रॉयड ने भी इसको लाइब्रेरीज सेक्शन में यूज करा हुआ है। तो ये मिडिल लेयर है। इसके ऊपर आता है हमारा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और एप्लीकेशन। ठीक है गाइस, दोनों का कलर सेम है। ये इस बात को दर्शाता है कि जो ऊपर की एप्लीकेशन सेक्शन है वो नीचे वाले पे डिपेंड है, और दोनों लगभग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यानी जो भी आप अपने एंड्रॉयड फोन में अपनी एप्स देखते हो वो नीचे के एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पे डिपेंड करती है। जब भी कोई स्क्रीन बनाते यानी कि एक्टिविटी बनाते हो आप, तो वो व्यू सिस्टम पे डिपेंड करती है। जैसे जीपीएस वगैरह यूज करोगे आप लोकेशन के लिए, तो लोकेशन मैनेजर दिया हुआ है। ये सब एंड्रॉयड के अपने खुद के बनाए हुए हैं, और इन सब की सहायता से ही हम ऐप बनाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे अपर पार्ट है हमारा एप्लीकेशन वाला सेक्शन, हमारी एप्लीकेशन वहीं जाके बनेगी, वहीं पे डिप्लॉय होगी, वहीं पे रन होगी। बट ये जो ऐप होगी हमारी, वो इसी सब फ्रेमवर्क पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे कुछ डेटा मैनेजमेंट करना है तो हमें कंटेंट प्रोवाइडर चाहिए होगा। ठीक है, कॉल वगैरह से, एसएमएस रिलेटेड से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें, तो टेलीफोनी मैनेजर चाहिए रहेगा। ठीक है, नोटिफाई करना पड़ेगा अगर सिस्टम को, तो नोटिफिकेशन मैनेजर ऑलरेडी बना हुआ है, हमें उनको खाली यूज लेना है हमें। तो ये जो सेक्शन है ऊपर से, सेकंड सेक्शन जो आप देख रहे हो आप, ये सब एंड्रॉयड के खुद के बनाए हुए हैं। ठीक है, और इन सब की सहायता से ही ऊपर वाला सेक्शन काम करता है, और हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में ही अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे। बेसिकली जो हमारा ऐप होगा सबसे अपर लेयर में काम करेगा। ठीक है, और उनसे ही रिलेटेड ये सारा का सारा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दिया हुआ है। तो आई होप कि बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर क्या है। देखो, सबसे बेस में कर्नेल है, ऊपर लाइब्रेरीज है, इसकी खुद की लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसके ऊपर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, सबसे ऊपर हमारी आपकी एप्लीकेशन है, जिसमें जो प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरर्स भी खुद की एप्लीकेशन डाल देते हैं, वो भी उनकी अपर लेयर में ही काम करती हैं। तो आई होप कि आपको ये आर्किटेक्चर का बेसिक जो आइडिया है वो लग गया होगा, और हम क्या करेंगे कि अब हम आने वाली वीडियोज में ऐप बनाएंगे। थैंक यू गाइस।